नमस्कार दोस्तों, तो हम पढ़ रहे हैं समरूप त्रिभुज। इसके अंदर अपन ने 11.3 पढ़ ली थी। 11.4 के लिए हमारे यहाँ दो प्रमेय काम में आती है। देखिए प्रमेय क्या है, तो इसमें जो पहली जो प्रमेय है, पहली जो हमारी थ्योरम है वो है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। देखिए दोस्तों, क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोई त्रिभुज समरूप है और हमारे से क्या पूछा जाए, क्षेत्रफल पूछा जाए। क्या पूछा जाए? क्षेत्रफल। तो उसके लिए जो भी हमारी भुजा है, भुजा कौन सी? संगत, उनके वर्गों के किसकी होता है? समानुपात में होता है। तो देखिए इसे किस प्रकार से प्रूव करेंगे। तो क्वेश्चन में जैसे हमारे गिवन है कि त्रिभुज क्या है? समरूप है। हमने दो डायग्राम बना लिए। ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो सबसे पहले दिया गया है ABC समरूप है PQR के। अब यहाँ फाइंड हमें क्या करना है कि क्षेत्र। ABC का क्षेत्रफल संगत भुजा। इधर से AB लेंगे, तो इधर से कौन सी लेंगे? PQ। इधर से BC लेंगे, तो इधर से क्या लेंगे? QR। इधर से AC लेंगे, तो इधर से क्या लेंगे? P। ले ली संगत भुजा। संगत भुजा के वर्ग, चाहे इसको अलग अलग स्क्वायर लगा दो, चाहे होल स्क्वायर। ये हमारे को क्या करना है? फाइंड करना। अब इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना करते हैं। ज्ञात क्या करना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हाइट तो है ही नहीं, तो हमने लंब डाल लिए। थोड़ा बोर्ड छोटा है दोस्तों, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूं। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या कर दी? AM लंब BC तथा PN लंब QR। अब देखिए इसकी सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे को समरूप दिया हुआ है। तो अपन ने क्या पढ़ा? समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती है। तो इसलिए AB/PQ, BC/QR, AC/PR। अब हमें फाइंड क्या करना है? एरिया ले लीजिए। इसका बेस हो गया BC
हाइट हो गई पीएन, एएन, इसका बेस हो गया क्यूआर, हाइट हो गई पीएन। दोस्तों हम देख रहे हैं 1/2 से क्या बच गया, ये हमारे पास बच गया। अब देखो, अब हमारे को जो प्रूव करना था उसमें इसके क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है, जबकि यहाँ स्क्वायर नहीं आया। स्क्वायर लाना है तो स्क्वायर कैसे आएगा, जब BC को BC से मल्टीप्लाई करेंगे, QR को QR से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे सामने एक पिक्चर आ जाती है कि इसको तो हटाना है और BC QR लाना है। और BC QR को लाने के लिए अब हम दो छोटे त्रिभुजों का चयन करते हैं। तो दोस्तों मैं थोड़ा इसको क्लियर करूंगा, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आप क्लियर हो जाओ। सबसे पहले हमारे को क्या गिवन है कि समरूप त्रिभुज, कि हमारे को ABC जो है वो समरूप है किसके, PQR के, ये तो गिवन है। सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि इनका जो क्षेत्रफल है, तो ABC का क्षेत्रफल और PQR का क्षेत्रफल संगत भुजा, AB के संगत PQ, BC के संगत QR, AC के संगत PR, जो हमने इसकी सांकेतिक रूप पढ़ा था उसी के हिसाब से संगत भुजाओं के वर्ग, तो इनके हमने क्या लगा दिए, स्क्वायर लगा दिए। तो ये हमारे को क्या करना है, प्रूव करना है। तो एरिया के लिए अब हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए, तो हमने ये इसकी कंस्ट्रक्शन कर दी कि AM लंब BC और PN लंब QR खींचा। अब इसकी उत्पत्ति में सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि दोनों ट्रायंगल समरूप है। तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो हमने ये लिख दिया AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR, और इसको दे दी हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें प्रूफ क्या करना था, इनका क्षेत्रफल एरिया, तो हमने एरिया का फार्मूला लिख दिया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हो गया BC, हाइट हो गई AN, 1/2 बेस हो गया QR, हाइट हो गई PN, 1/2 से 1/2, तो हमारे पास क्या बच गया, BC बटा QR बराबर AM बटा PN। तो इन दो चीजों का ध्यान में रखना कि पहला समीकरण ये था और दूसरा समीकरण ये था। अब इसको आगे करने के लिए देखिए, हमने त्रिभुज ले लिया ABM और PQN, त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN। तो अब इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, ये लंब है तो ये भी 90 और ये भी 90, तो एंगल M बराबर एंगल N कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री। सवाल में हमें दिया हुआ है कि ABC जो है वो समरूप है किसके, PQR के, तो इसमें BR, इसमें क्या रहा है Q, तो ये कोण भी क्या हो गए, बराबर हो गए। तो एंगल B इक्वल एंगल Q, और इसमें क्या लिख देंगे, दिया गया है, यानी ये हमारे को गिवन है। क्योंकि समरूप दे देता है तो भुजाएं समानुपाती और कोण क्या हो जाते हैं, बराबर। यहाँ हम A इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि A हमारे को एक पूरा दिया हुआ है, जबकि हमने त्रिभुज इतना छोटा सा लिया है, इसलिए हमें कौन सा कोण लेना है, B और Q लेना है। तो दो कोण बराबर हो गए तो ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, समरूप हो गए। कौन से नियम से, AA नियम से। जब ये समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। तो लिख दीजिए, इसलिए AB बटा PQ बराबर AM बटा PN, समीकरण नंबर 3। अब देखिए दोस्तों, AM और PN तो आ गया, लेकिन इसके बराबर में क्या आ गया, AB PQ, जबकि यहाँ पर क्या था, BC QR। तो हमारा समीकरण 1 था, तो समीकरण 1 व 3 से देखो, पहला समीकरण ये रहा, ये आ रहा है
जब ये दोनों इक्वल है तो ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसको लेने की आवश्यकता नहीं है, ये ले लीजिए। और इसको दे दिया समीकरण नंबर 4। अब हम देख रहे हैं, अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई। तो 4 की वैल्यू किस में रख दीजिए, 2 में। देखिए ये हमारा दूसरा समीकरण था। यही AM और PN किसके बराबर है, BCQR के। तो इसकी जगह पर क्या आ गया, BCQR, BC इंटू BC, QR इंटू QR। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अब ये हमारे क्या थी, तीनों भुजाएं समानुपाती थी, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए ABC का जो क्षेत्रफल है वो PQR के क्षेत्रफल के, पहली भुजा कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी और तीसरी कौन सी थी, और इसके स्क्वायर लग रहा है तो इनके भी क्या लग गया। चाहे आप इसको यहीं तक भी छोड़ सकते हो और ये भी लिख सकते हो। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो देखिए दोस्तों, मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने 2 समीकरण बना लिए थे। तीसरे समीकरण के लिए हमने इन दोनों छोटे वाले त्रिभुजों को ले लिया, और इन दोनों छोटे वाले त्रिभुजों में हम देख रहे हैं ये हमारा लंब है तो कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। त्रिभुज हमारे को समरूप दिए गए हैं, तो कोण भी किसके बराबर हो गया, कोण Q के बराबर हो गया। तो त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो AB बटा PQ का संबंध जो अनुपात है वही अनुपात AM बटा PN में भी होगा। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 और 1 के अंदर हम देख रहे हैं AB बटा PQ आ रहा है दोनों में। तो ये जब दोनों में आ रहा है तो AM बटा PN किसके बराबर हो जाएगा, BC बटा QR के। इसको दे दिया समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 का मान किस में रख दिया, हमने 2 में रख दिया, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। वैसे प्रमेय बोर्ड की दृष्टि से इंपोर्टेंट नहीं, इन सवालों में नियम बहुत काम में आता है। अब जो अगली जो प्रमेय वो एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं बोधायन थ्योरम। गौर से देखिएगा, प्रमेय है बोधायन, जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं, कि यदि किसी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग है वो शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, समकोण त्रिभुज दिया गया है। तो हमने ये एक समकोण त्रिभुज बना लिया। कई स्टूडेंट कहते हैं इस चित्र को सीधा क्यों नहीं बनाया। दोस्तों किताब में भी ऐसे दिया हुआ है, और इसको ऐसा बनाने का रीजन ये है कि जब हम इसको हल करेंगे तो आपके क्लियर बहुत जल्दी होगा, और सीधा बनाएंगे तो हम क्या रहते हैं, कंफ्यूजन रहते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है, गिवन क्या है कि जो त्रिभुज ABC जो है इसमें कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। अब सिद्ध क्या करना है, कर्ण। तो हमें पता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। कर्ण तो हो गया हमारा BC, कर्ण का वर्ग। शेष अन्य दोनों भुजाएं अब कौन कौन सी बच गई,
AB और AC। शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी क्या सिद्ध करना है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। इसको प्रूव करने के लिए हम रचना करते हैं। A से लंब AM खींचा, यानी हमने A से क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का रेखा बना दिया। अब देखिए दोस्तों, हमारे सामने जो आकृति है, इस आकृति में त्रिभुज बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, त्रिभुज। और हमारे सामने कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो दोस्तों देखो 3 त्रिभुज बन रहे हैं। पहला छोटा, दूसरा छोटा और तीसरा बड़ा। बस ये आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में रखना है कि एक बार इस छोटे को बड़े के साथ लेंगे और एक बार इस छोटे को बड़े के साथ लेंगे। तो ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं इसको अलग अलग बना देता हूं। एक तो हमने ले लिया BMA और एक ले लिया ABC। देखिए दोस्तों, गौर से सारा ध्यान इधर, बस एक चीज समझने की है। हमने त्रिभुज ले लिया BMA, तो इधर से कौन सा ले लिया, BAC। ये मैंने सांकेतिक रूप की भाषा से लिखा है। कोण भी दोनों में आ रहा है, तो कोण B बराबर कोण B, और दोनों में आ रहा है तो क्या हो गया, ये उभयनिष्ठ हो गया, यानी कि कॉमन हो गया। और हम देख रहे हैं इसका तो कोण M और इसका कोण A कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो दो कोण बराबर हो गए, तो त्रिभुज हमारे क्या हो गए, समरूप हो गए। समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। तो अब दोस्तों यहाँ ध्यान में रखना, हम रेशो किस किस का ले रहे हैं, कर्ण और आधार का। आधार हम किसको मान रहे हैं, जिस रेखा पर हमारे ये दोनों कोण बन रहे हैं। तो ये दोनों कोण आधार पे बन रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। क्या हो गया, आधार। तो ले लीजिए, छोटे वाले का कर्ण तो क्या हो गया, AB, और बड़े वाले का कर्ण क्या हो गया, BC। ले लिया, आधार ले लीजिए, छोटे वाले का आधार हो गया BM और बड़े वाले का आधार हो गया AB। या इस प्रकार से नहीं लिखना चाहते, एक ही त्रिभुज में लिखना चाहते हो तो वैसे भी लिख लीजिए। कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे इस त्रिभुज का कर्ण तो हो गया AB और आधार हो गया BM। इस त्रिभुज का कर्ण हो गया BC और आधार हो गया AB। ब्रज गुणा AB को AB से गुणा करेंगे, BM इंटू BC। समीकरण नंबर 1। जिस प्रकार से हमने इस छोटे को बड़े के समरूप किया है, सेम उसी प्रकार इस छोटे को इस बड़े के क्या कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं। तो दोबारा ना करके हम क्या लिख देते हैं, इसी प्रकार। इसका जैसे मैंने नाम क्या लिखा, CAM। ये समरूप होगा किसके, C तो किसके बराबर है, C के। तो सबसे पहले तो C आ गया। M मैंने तीसरे नंबर पे लिया है, तो इसमें A तीसरे नंबर पे आएगा और B हो गए समरूप। चाहो तो आप इसी प्रकार से इसको समरूप भी कर सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है। समरूप हो गए तो वही, इसका कर्ण तो क्या हो गया, AC। आधार कौन सा हो गया, MC। इसका कर्ण क्या हो गया, BC। आधार पे दोनों कोण बन रहे हैं, तो दोनों कोण किस पे बन रहे हैं, AC पे। क्रॉस मल्टीप्लाई, AC को AC से मल्टीप्लाई किया, AC स्क्वायर और BC इंटू MC। इक्वेशन नंबर 2। दोस्तों मैं रिपीट कर देता हूँ, देख लीजिए।
सबसे पहले हमने इस छोटे वाले को इस बड़े के साथ लिया, तो इन दोनों में हम देख रहे हैं बी दोनों में आ रहा है, तो कोण बी बराबर कोण बी उभयनिष्ठ हो जाएगा। छोटे वाले का एम और बड़े वाले का ए 90 डिग्री है, तो त्रिभुज हमारे क्या हो गए, समरूप हो गए। समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती है। इसको वृत्त गुणा कर दिया तो ए बी स्क्वायर बराबर बी एम इंटू बी सी। सेम इसी प्रकार से इस छोटे वाले को इस बड़े वाले क्या कर देंगे, समरूप कर देंगे। तो इसकी भुजा ले ली ए सी और एम सी और बी सी और ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। ये दोनों समीकरण आ रहे, इससे आपके सामने एक रूपरेखा आ जाएगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ AC और AB दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो दोनों समीकरणों को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ दीजिए। AB में जोड़ना है AC, BM इंटू BC प्लस BC इंटू MC। अब हम देख रहे हैं RHS के अंदर BC दोनों में आ रहा है, तो BC को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। BC को कॉमन ले लिया तो ये क्या बच गया, BM बच गया, और ये क्या बच गया, MC बच गया। AB प्लस AC, BC का BC, देखो BM तो ये है और MC ये है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन गई, BC बन गई। और BC को BC से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमारी कौन सी प्रमेय है, बोधायन प्रमेय है, जो हमने प्रूव करी है। जब हमारी एक्सरसाइज आएगी कौन सी, 11.4, उसमें दोनों प्रमेय काम में आती है। छोटी सी एक्सरसाइज है, एक दिन की है, हो जाएगी वो। तो आज आप इन दोनों को कीजिएगा। इसमें एक विलोम है, विलोम ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगी। सेम चीज़ ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा। इसके अंदर ये 3 प्रमेय है महत्वपूर्ण, एक बोधायन, एक थेल्स और एक क्षेत्रफल वाली। यदि प्रमेय के अंदर आती है तो इन तीनों में से आती है, वरना इसके क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। प्लस मेरी आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रोजाना आप तक सेंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको अपने आप ही उस YouTube के ऊपर बता देगा कि आज का वीडियो ये है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने साथी को भी बताएं। परीक्षाएं कभी भी हो सकती हैं, ऑफिस सब खुल गए हैं। धन्यवाद, जय हिंद।